हमारा कष्ट हमारा नहीं होना चाहिए। जो पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराते समय नहीं बनाई जाती, एक तो कुमड़ा, दूसरा पत्ता गोभी, जो बंद गोभी होती है ना, वो बंद गोभी जो होती है ना पत्ता पत्ता वाली, उसकी भी सब्जी पितरों के ब्राह्मण अगर भोजन करता है तो उसमें नहीं बनाई जाती। एक कुमड़ा, ये जो पेठा बनता है ना कुमड़ा का, ये भी श्राद्ध पक्ष में नहीं खिलाया जाता। महाराज बुरा कोला पेड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, उस श्राद्ध पक्ष में उसको भोजन में नहीं दिया जाता, ब्राह्मण के भोजन। महाराज ब्राह्मण के भोजन में श्राद्ध पक्ष में सबसे ज्यादा जरूरी है दूध की खीर, दूसरा तुरई या गिलकी का भोजन, या तो सब्जी बनाओ या भजिया बनाओ, कुछ भी बनाओ। तीसरा मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन। उड़द की दाल का या तो दही बड़ा बना लो, इमरती बना लो, या फिर बड़ा बना लो, या पकोड़ा बना लो, पर उसका भोजन होना जरूरी है। 3 भाग दूध का भोजन आहूतों के हिस्से में चले जाता है, गिलकी और तुरई का भोजन पितरों के हिस्से में चले जाता है, मांस की दाल का भोजन, उड़द की दाल का भोजन प्रेतों के हिस्से में चले जाता है। इसलिए ये 3 भाग का भोजन ब्राह्मण जब श्राद्ध पक्ष का भोजन करे तो उसमें बनाना जरूरी। बहुत जरूरी। आपके यहां जब श्राद्ध हो भोजन अवश्य मिले। कई लोग कहते हैं गुरुदेव जब हम गया जी से आ जाएं तो क्या ब्राह्मण भोजन कराना जरूरी है? क्यों नहीं, कराओ, क्यों नहीं करा? क्या गाय की रोटी निकालना जरूरी है? स्वान की रोटी निकालना जरूरी है? कौवे की रोटी निकालना जरूरी है? हम कहते हैं अगर श्राद्ध गया जी का हो गया तो भले कौवे की मत निकालो, पर गाय की, स्वान की, ब्राह्मण जन की भोजन प्रसाद जरूरी। देखिए जब ज्यादा घर में पितृदोष हो ना, ऐसा लगे कि पितृदोष बहुत ज्यादा है, 1 रुपये कमा रहे हैं, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भाग गया, नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ गई है, ये पितृदोष के लक्षण है कुछ। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा हो, जो भी रुद्राक्ष रखा हो, क्योंकि संभाल के तो आप रखते नहीं, पटक देते हो यहां वहां, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हुआ, एक पानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल दीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डाल दीजिए। महाराज परिंदा जहां होता है, मटका, हंडा या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, जिसको आरो वारो क्या क्या लगा के रखते हो, उसी के कहीं पास में उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय, सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर, ओम नमः शिवाय बोलकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, या गायत्री मंत्र का स्मरण कर कर, जो मंत्र आपकी बुद्धि में, विवेक में समाहित हो, उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित करें, लंबी बाती का। कौन सी बाती का? फूल बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बाती का। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर, कहां पर होना चाहिए? दक्षिण की ओर, ना पूरब, ना पश्चिम, ना उत्तर। बत्ती का मुख कहां हो? दक्षिण की ओर। जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण को जब भोजन कराते हैं तो ब्राह्मण का मुख
श्राद्ध पक्ष के भोजन कराते समय अगर पूरब, पश्चिम और उत्तर का होता है तो श्राद्ध के भोजन का फल नहीं मिलता। उसका मुख दक्षिण का होता है तो हमारे घर के जितने भी पितर उस तिथि में गए होते हैं सबको उसका भाग मिल जाता है और पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण का मुख श्राद्ध पक्ष में भोजन कराते समय दक्षिण का होना चाहिए। ब्राह्मण का मुख दक्षिण का हो। यहां तक शास्त्र कहता है महाराज, अगर गौ माता को श्राद्ध पक्ष में अगर भोजन दे रहे हो तो गाय का मुख अगर दक्षिण का है, गाय का, आपका मुख भले उत्तर का हो, गाय का मुख दक्षिण का हो, आपका मुख भले पूरा पश्चिम कहीं का, गाय का मुख अगर दक्षिण में है, अगर आपने दक्षिण में गाय को खड़ी कर रखा है और दक्षिण में उसका मुख और आप भोजन दे रहे हो तो शास्त्र कहता है कि किसी पिंड की जरूरत नहीं पड़ती, गाय स्वतः कल्याण कर देती है, गौ माता स्वतः कल्याण कर, दक्षिण मुखी हो। तो दिए की जो बाती का मुख कहां होना चाहिए? दक्षिण का। और दक्षिण का मुख हमारा जब दक्षिण का मुख हो, दक्षिण की ओर बाती हो महाराज, तब दक्षिण की बाती जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें। जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है, ढाका गया है, वहाँ अपना सीधा हाथ रखें और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा, या घर में इतनी अशांति है या तकलीफ है या कष्ट है, ये सब का स्मरण कर कर उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दें। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को समर्पित कर कर आ जाएं और वो रुद्राक्ष लेकर वापिस सजाएं। महाराज वापिस सजाएंगे, उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए। वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं घिरने देगा, कभी किसी जगह खड्डे में नहीं जाने देगा, वो उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष हो, 1 मुखी से लेकर 14 मुखी, 20 मुखी, 18 मुखी, जो रुद्राक्ष आपके पास में, आप तो उसका स्मरण करिए, आप उसका स्मरण करिए। रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित करें। पितरों के जितने भी द्वार हैं, पितरों के जितने भी दरवाजे हैं, पितृलोक में जितने भी पितृ विराजमान होते हैं महाराज, ये सब शंकर के ऊपर चढ़े हुए जल का भाग ग्रहण करते हैं। शिव के ऊपर चढ़ाओ। 33 कोटि देवताओं में से कोई एक देवता ऐसा बता दो जिसको काली तिल्ली चढ़ती हो, काली मिर्च चढ़ती हो, सारे वृक्षों की पत्तियां चढ़ती हों, सब तरह के पुष्प चढ़ते हों, दुर्वा भी चढ़ती हो, बेलपत्र भी चढ़ता हो, आँख का पुष्प भी चढ़ता हो, धतूरा भी चढ़ता हो, जिसको भांग आदि भी चढ़ती हो, तुलसी की मंजरी भी चढ़ती हो। तुलसी की मंजरी भी शंकर को चढ़ती, तुलसी का दल नहीं, मंजरी वो भी चढ़ती। 33 कोटि देवताओं में कोई ऐसा देवता बताओ, संपूर्ण सामग्री भगवान केवल एक हैं, देव अधिदेव महादेव, जिनको काली तिल भी चढ़ रही है, काली मिर्च भी चढ़ रही है, जिनको संपूर्ण सामग्री भगवान शिव को समर्पित हो रही, संपूर्ण यहां तक राई, सरसों, राई के दाने तक भगवान शंकर को चढ़ते हैं। 1.25 लाख दाने का प्रमाण है महाराज शंकर जी को समर्पित करने का। सरसों चढ़ती, राई चढ़ती महाराज, पुष्प, बेलपत्र, दुर्वा, जगह जगह के पुष्प शिव को समर्पित होते हैं। दे पितृ, जब शंकर भगवान को जल चढ़ाया जाता है 16 श्राद्ध पक्ष में, 16 दिन श्राद्ध के जब हम भगवान शंकर को जल समर्पित करते हैं तो उसका भाग हमारे पितरों को प्राप्त होता है।
केवल 16 श्राद्ध के दिन ही ऐसे होते हैं जिसमें शंकर भगवान को जल में दूध मिलाकर चढ़ाने की जगह दूध भले 1 चम्मच चढ़ा रहे हो पर अलग से चढ़ाओ, कच्चा दूध अलग से चढ़ाओ, उसके बाद भले तुम जल चढ़ा दो, पर लोटे में जल में दूध मिलाकर 16 दिन श्राद्ध पक्ष में नहीं ले जाना। भले 1 चम्मच दूध लेकर जाओ, 1 कटोरी दूध लेकर जाओ, पर कच्चा दूध अलग से लेकर जाओ, शंकर भगवान को अलग से चढ़ाओ। क्योंकि 16 दिन श्राद्ध पक्ष के जब भगवान शंकर को दूध और जल चढ़ाया जाता है, वो हमारे पितरों के खाते में चला जाता है, हमारे पितरों को उसका भाग मिलता है। इसलिए शंकर भगवान को कच्चा दूध भी चढ़ाओ तो पानी में मिलाकर नहीं, एक अलग से 1 चम्मच ले जाओ, भले फिर शिव जी को चढ़ा दो, भले एक छोटा सा कटोरी में ले गए चढ़ा दिया, जल ले गए चढ़ा दिया, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है, वो हमारे पूर्वजों को प्राप्त होता है। भगवान शंकर की भक्ति के प्रति जब हम जागृत हों, भगवान शिव की भक्ति के प्रति जब हमारी जागरूकता बढ़े, जब हम भगवान देवादिदेव महादेव के करीब में पहुँचें, शिव के नज़दीक में पहुँचें, उस समय पर आपकी ज़िंदगी में कितनी भी तकलीफें हों, कितना भी दुख हो, जैसे एक बेटी जब मायके जाती है, एक बेटी जब मायके पहुंचती है और बेटी जब मायके जाती है तो उसके पिताजी उससे पूछते हैं कि लाडो तुझे कोई तकलीफ तो नहीं है, बाबू तुझे कोई दुख तो नहीं है, तुझे कोई कष्ट तो नहीं है। जैसे एक बेटी से उसका पिता पूछता है कि तेरी जिंदगी में कोई दुख तो नहीं है, तेरी जीवन में कोई तकलीफ तो नहीं है, तेरे जीवन में कोई कष्ट तो नहीं है, तेरे जीवन में कोई दुख तो नहीं है। उसी तरह जब हम देवादिदेव महादेव के करीब में जाते हैं, भगवान शंकर के नजदीक में जाते हैं, भगवान शिव के पास जाते हैं, भले महादेव आपसे बात ना करें, भले भगवान शंकर आपसे बात ना करें, पर जिस समय पर हम धीरे धीरे बाबा देवादिदेव महादेव को जल चढ़ा रहे होते हैं, उस समय पर महादेव हमारे चढ़े हुए जल से हमारे नयनों के आंसू को पहचान कर हमारी झोली में खुशियां प्रदान कर देता है। हमको लगता है कि हम मंदिर गए, हमको लगता है कि हम देवादिदेव महादेव के देवालय में गए हैं, भगवान शंकर के शिवालय में गए हैं, भगवान के मंदिर पहुँचे हैं, भगवान की चौखट पर पहुँचे हैं, भगवान के दरवाजे पर पहुँचे हैं, पर सही मायने में देखा जाए तो हम भगवान शंकर के मंदिर नहीं गए, हम शिव जी के शिवालय में नहीं गए, हम भगवान शंकर के देवालय में नहीं गए। माना जाए तो हम अपने पिता के करीब में पहुंचकर अपने दिल की बात अपने बाबुल से, अपने पिता से कहने के लिए पहुंचे हैं महाराज। अपने पिता से कहने के लिए हम अपने दिल की बात बाबा देवादिदेव महादेव से कहने के लिए पहुंचे। आप आए हो कथा के अंदर, कथा में पहुंचे हो, बैठे हो, जहां आपको जगह मिली आप वहां बैठ गए। कई लोग तो छाता लगा लगा कर धूप में सुबह से बैठे हैं, और कई लोग ऐसे भी हैं जब कथा चालू हो गई तब वीआईपी बनकर आते हैं और पूरी कथा को बिगाड़ते हैं। आप लोग ये मत सोचना कि सियोर वाले महाराज को खाना खिला रहे हो तो तुम्हारे पक्ष में बोलेगा, है? कथा करने के लिए बाबा देवादिदेव महादेव की अगर कथा सुनना है तो जैसे ये सब
सवेरे 9 बजे से आकर जगह संभाल कर बैठते हैं, वैसे आपको बैठना चाहिए। देखो तो शंकर है क्या, पहचानो तो शिव है क्या। जब वो देने में कमी नहीं रखता तो हम उसके भजन में कमी कैसे रख सकते हैं। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं होना चाहिए। आपकी भक्ति जितनी दड़ी बना सकते हो उतनी दड़ी बनाओ। आपकी भक्ति जितनी प्रबल बना सकते हो उतनी प्रबल बनाओ। जरा इन सभी शिव भक्तों से पूछो, इस पूरे ग्राउंड के ना जाने कितने दरवाजे हैं। एक दरवाजे पर भक्त पहुंचते हैं तो कहते हैं अगले पर जाओ, अगले पर पहुंचते हैं तो कि अगले पर जाओ, अगले पर पहुंचते हैं तो अगले पर जाओ, अगले पर पहुंचते हैं तो अगले पर जाओ। कोई पाँव से तकलीफ में है, कोई वृद्ध है, कोई बूढ़ा है, कोई बच्चे वाली है, कोई गर्भस्थ है। कितना पूछते पूछते तब जाकर बड़ी मुश्किल से इस ग्राउंड के अंदर प्रवेश कर पाते हैं, तब पहुंचकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर पाते हैं, तब इस कथा को मिल पाती है। बाबू, कोटा की माताओं और मेरे भाइयों, हीरे जैसी कथा है। समझ गए तो तुम्हारे भाग्य खुल गए। अगर कंकर समझा और पत्थर समझा तो तुम्हारे जिंदगी में तुम कुछ नहीं ले पाओ। हीरे जैसी कथा है, इसको जितना ले लोगे उतनी अपनी जिंदगी संवार लो, अपने जीवन को सार्थक कर लो। थोड़ी शांति बनाकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लोगे तो आप लोगों की आनंदता रहेगी। टीचर का काम है 3 घंटे 1 घंटा पढ़ाई कराता है। स्टूडेंट के ऊपर है कि वो कितना ग्रहण कर सकता है। अच्छे से ग्रहण कर लिया तो पास हो गया, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव कथा कह रही है, भगवान देवादिदेव महादेव का संवाद कह रहा। भक्ति करने वाला व्यक्ति किसी दौड़ में कभी शामिल नहीं होता। कोई कहता है कि हमने 5 बार पशुपति व्रत कर लिए। तुमने अगर 1 बार करा है तो तुम अपने मुख से कभी मत कहना कि तेरे को देखकर मैं 5 बार व्रत करूंगी। कोई 16 सोमवार के व्रत कर लिया 5-6 बार। 16 सोमवार के व्रत जब 5-6 बार कर लिए और किसी ने कह दिया कि मैंने तो 5 बार पशुपति व्रत करे, मैंने तो 3 बार 16 सोमवार के व्रत करे, मैंने तो बेलपत्री का व्रत करा, मिश्री का व्रत करा, चूरमे का व्रत करा, मैंने सारे व्रत धारण करे। सब व्रत मैंने बहुत करे। और जब इस दौड़ में तुम शामिल मत होना, इस दौड़ में तुम सम्मिलित मत होना कि किसी को देखकर कोई अगर 15 व्रत कर रहा है, कोई 5 व्रत कर रहा है, कोई 3 बार पशुपति व्रत कर रहा है, कोई 2 बार पशुपति व्रत कर रहा है, या कोई 16 सोमवार के व्रत कर रहा है, या कोई संकट सोमवार के व्रत कर रहा है। हमें देखकर कभी भी इस दौड़ में शामिल नहीं होना। हम देखकर इस दौड़ में शामिल ना हो। प्रयास करना जितना इस शरीर से बने, जितना इस मन से बने, जितना इस चित्त से बने, जितना इस इंद्रियों से बने, उतने व्रत, उतने उपास, उतना भजन अपनी जिंदगी में धारण करना। दिखावे से व्रत की प्रबलता कभी नहीं होती। दिखावा करने से कभी भी व्रत की मूलता नहीं होती। महाराज, व्रत की मूलता है आपके भरोसे पर, आपके विश्वास पर।
देखा देखी में तो काम बिगड़ जाता है। हमने देखा कि उसने सोमवार का व्रत करा तो हमने भी सोमवार का व्रत कर लिया, उसने मंगलवार का व्रत करा तो हमने भी मंगलवार का व्रत कर लिया, उसने बुधवार का व्रत करा तो हमने भी बुधवार का व्रत कर लिया। ना ना, पहले हमारे भीतर हम विश्वास को प्रबल करें, पहले हमारे भीतर हम भरोसे को दृढ़ बनाएं। और जब हमारा भरोसा, जब हमारा विश्वास दृढ़ बन जाएगा, पक्का बन जाएगा, तो एक बार अगर आप पशुपति व्रत कर लोगे तो निश्चित है देवाधिदेव महादेव झोली भर जाएगा। पहले हम अपने भरोसे को तो पक्का करें, पहले हम अपने विश्वास को पक्का करें, अपने भरोसे को पक्का करें, अपनी दृढ़ता को पक्का करें, तब तो परमात्मा मिलेगा ना। अरे मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथों छड़िया कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पदम, शंभु मैं तेरी पदम। आपका विश्वास जितना पक्का हो जाए, जितना दृढ़ बन जाए, उतना दृढ़ बना लो। शंभु शंभु जय हो प्रभु आपकी। विश्वास की कथा है, शिव महापुराण की कथा, भरोसे दृढ़ता की कथा है। भरोसा प्रबल हो, विश्वास दृढ़ हो, उस विश्वास में आप अगर एक व्रत को भी धारण करोगे तो वो व्रत में सफलता मिलती है। एक व्रत भी अगर आपने धारण करा है तो उसमें आपको सफलता मिलती है। और यदि हम दिखावे के वश थोड़ा भी कुछ करते हैं तो उसमें कुछ आनंद की अनुभूति नहीं होती, उसमें सुख का भान नहीं होता, उसमें आनंद का भाव नहीं प्रकट होता। जो शंकर का भक्त होता है, जो शिव का उपासक होता है, जो भगवान की अविरल भक्ति को पाने वाला होता है, वो किसी ऐसी दौड़ में शामिल नहीं होता जिस दौड़ में उसको हापड़ी भरा जाए या हाप भरा जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है जो दौड़ में शामिल होता है, हाप उसी को भराती है। आप सब शिव की कथा को सुनने के लिए आए हो, इसलिए एक बात अपने भीतर उतार कर रखना कि हमें
दिखावे की दौड़ में तभी शामिल नहीं होना। हमें शामिल होना है तो जो भक्ति के पथ पर चल रहे हैं, दौड़ में अगर शामिल होगे तो जल्दी हाँप जाओगे, चलते चलते आगे बढ़ोगे तो यह पक्का है कि चलने वालों से आगे निकल जाओगे। मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता जी, संत तुकाराम जी, रामकृष्ण परमहंस जी, ये सब किसी दौड़ में शामिल नहीं हुए। अभी एक नई दौड़ लोगों के बीच में शामिल हो गई, एक नई दौड़ चालू हो गई। कौन सी दौड़ है? तो कहा कि भगवान को मैंने तो 108 लोटा जल चढ़ाया। तो दूसरे व्यक्ति ने सुन लिया कि उसने 108 लोटा चढ़ाया तो मैं 151 लोटा चढ़ाऊंगा। एक नई दौड़ से शामिल हो गई कि उसने 108 लोटा जल चढ़ाया तो मैं 151 चढ़ाऊंगा। फिर एक नई दौड़ चालू हो गई। सावन के महीने में मेरे घर के अंदर मैं शिव जी का अनुष्ठान करता हूं तो 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को समर्पित करता हूं। दूसरे व्यक्ति ने सुना, उसने कहा अगर ये 1.25 लाख बेलपत्र समर्पित करता है तो मैं 2.25 लाख बेलपत्र समर्पित करूंगा। ये दौड़ है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है 1.25 लाख बेलपत्र शंकर भगवान को चढ़ाने से पहले शिव महापुराण की कथा कहती है कि आपने 1.25 लाख बेलपत्री के वृक्ष लगाए तब तो आप इस बेलपत्र को चढ़ा। आपने तो पैसा फेंका, 2000, 5000, 25,000, 50,000 रुपए दे दिए और कहा 1.25 लाख बेलपत्र तोड़ के लाओ। तोड़ने वाला व्यक्ति बेलपत्र तोड़ने के लिए गया, उसने कितने बेलपत्र के वृक्ष को तोड़ा, ना जाने कितनी डालियों को तोड़ा, ना जाने कितने वृक्षों को नोचा, और तब जाकर वो 1.25 लाख बेलपत्र इकट्ठी कर लेकर आया और उसने अपने सेठ जी से कहा, सेठ जी ये 1.25 लाख बेलपत्र है, भगवान शंकर को समर्पित कर दो।